ओम शांति। बाप दादा मधुर। आज की मधुर मुरली 27/1/2024। मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। यही रूहानी खुराक एक दो को खिलाते सबकी खातिरी करते रहो। प्रश्न: विश्व का राजभाग लेने के लिए कौन सी एक मेहनत करो, पक्की पक्की आदत डालो। उत्तर: ज्ञान के तीसरे नेत्र से अकाल तक नशीन आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ। यह आदत डालो तो विश्व का राज भाग मिल जाएगा। इसी आदत से शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। दूसरों को ज्ञान का तीर भी अच्छा लगेगा। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो अब यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलने वाला है और कैसे बदलते हैं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: स्क्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। दूसरी पॉइंट: खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। तीसरी पॉइंट: बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूँ। मुक्ति, जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूँ। चौथी पॉइंट: मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं तो यहाँ ही मनाते रहते हैं, परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई। यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। पांचवी पॉइंट: बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और मासूक होते हैं वह तो एक दो को याद करते रहते हैं। छठवीं पॉइंट: तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, यह तो कब ना सुना ना पढ़ा। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। सातवीं पॉइंट: बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। आठवीं पॉइंट: कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएगा। नवीं पॉइंट: बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पाठ है। कोई नई बात नहीं, हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं अध्यायमान हूँ। 10वीं पॉइंट: अपने को आत्मा समझ आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यही बड़ी मेहनत है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: जैसे बाप बच्चों की रूहानी सर्विस पर आए हैं ऐसे बाप को फॉलो कर रूहानी सर्विस करनी है। बाप के डायरेक्शन पर चल खुशी की खुराक खानी और खिलानी है। दूसरी पॉइंट: कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो चुप रहना है। मुख की ताली नहीं बजानी है, सहन करना है। वरदान आज बाबा ने दिया,
दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। स्पष्टीकरण। बच्चों का बाप से प्यार है, इसलिए याद में शक्तिशाली हो, बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। लेकिन मन पर अगर पूरा कंट्रोल नहीं, मन आर्डर में नहीं है तो थोड़ा टाइम अच्छा बैठते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। कभी सेट होते कभी अपसेट, लेकिन एकाग्रता की व दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को एक रस स्थिति की सीट पर सेट कर दो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन आज बाबा ने दिया, जो भी शक्तियाँ हैं उन्हें समय पर यूज करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। आज का अव्यक्त इशारा। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। स्पष्टीकरण। अब हर एक ब्राह्मण ब्रह्मा बाप समान चैतन्य चित्र बने, लाइट और माइट हाउस की झांकी बने। संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार कर कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजाएं, तब संपूर्णता समीप आएगी। उस कर्मातीत स्टेज के आधार पर जिसके प्रति जो संकल्प करेंगे उसके पास वह संकल्प पहुँच जाएगा। ओम शांति।